सब कुछ करता तू ही। एक बार मेरी धर्मपत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। उन्हें दमा की बीमारी थी। हालत इतनी खराब थी कि पानी में हाथ डालना भी मुश्किल था। कोई भी काम अपने हाथ से नहीं कर पाती। केवल हम दो व्यक्तियों के परिवार में घर के काम काज के लिए दो लड़कियों को रखना पड़ा। अपनी दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था। वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर हमारे पास आकर माँ की सेवा नहीं कर सकती थी। इधर यह बीमारी थी जो छूटती ही नहीं थी। 5 साल तक इलाज चलता रहा, मगर हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही चली गई। मैं स्वयं एक होम्योपैथ चिकित्सक हूँ। होम्योपैथिक, एलोपैथी, आयुर्वेद सब तरह का इलाज कराकर थक चुका था। हर रात किसी न किसी डॉक्टर को बुलाकर लाना पड़ता था। हुगली जिले में ऐसे कोई प्रतिष्ठित डॉक्टर नहीं बचे थे जिन्हें न दिखाया गया हो, लेकिन यह सिलसिला कभी समाप्त होता नहीं दिखता था। रात रात भर पत्नी के बिस्तर के पास बैठकर बीतता। कभी रोते रोते गुरुदेव से प्रार्थना करता, हे गुरुदेव, उनकी यह असह्य पीड़ा हमसे नहीं सही जाती। या तो ठीक कर दीजिए या जीवन ही समाप्त कर दीजिए। दिन पर दिन बीतते गए। हमारे आंसुओं का कोई अंत नहीं दिखता था। एक दिन आधी रात को इसी उधेड़-बुन में बैठा था कि किस नए डॉक्टर को दिखाया जाए। दिखाने से कोई लाभ है भी या नहीं। अचानक किसी की आवाज आई, इतनी चिंता क्यों करते हो? एक अंतिम प्रयास खुद भी तो करके देखो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। यह अंतरात्मा की आवाज थी, जैसे गुरुदेव ही इलाज की नई दिशा की ओर इंगित कर रहे हों। मैंने तत्काल निर्णय कर लिया, अब जो कुछ हो उन्हीं के निर्देश पर इलाज करूंगा, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा। यह निर्णय लेते ही मन में उत्साह की लहर आई। मन की सारी दुश्चिंताएं मिट गई। भोर होते होते मैंने धर्मपत्नी को भी यह बात बता दी कि अब मेरे घर कोई डॉक्टर नहीं आएंगे, मैं ही इलाज करूंगा। उन्होंने भी सहमति जताई। कहा, मर तो जाऊंगी ही, पर यह मरण अगर आपके ही हाथों लिखा हो तो कौन टाल सकता है। पत्नी की निराशा भरी बातों से भी मेरा उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि अंदर से जोरदार कोई प्रेरणा उठी और मैं होम्योपैथी की किताब लेकर बैठ गया। गहन अध्ययन कर सारे लक्षणों को मिलाकर सटीक दवा खोजने का प्रयास करता। इसी तरह एक के बाद एक कई दवाएं चलाई, लेकिन स्थिति दिन पर दिन बुरी होती गई। बेटियां मुझ पर लांछन लगाने लगी। आस पड़ोस के लोग भी कंजूस कहकर ताने देने लगे। बेटियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि हमारी माँ को कुछ हो गया तो हम आपको जेल भी पहुँचाने में नहीं चूकेंगी। फिर भी इस काम में गुरुदेव का निर्देश समझकर मैं जुटा रहा। गुरुदेव को स्मरण कर एक पर एक दवा मिला मिलाकर प्रयोग परीक्षण करता रहा। कुछ लाभ न होता देख जब मन विचलित हो उठा, हिम्मत जवाब देने लगी, तब फिर एक बार वही आवाज आई, चिंता मत कर, कल तू जरूर सही दवा खोज निकालेगा। मैं चारों ओर से ध्यान हटाकर किताब लेकर बैठा। सारे लक्षणों को सूचीबद्ध किया। पहले दी हुई दवाओं के परिणामों को देखते हुए दोबारा अच्छी तरह अध्ययन कर दवा चुनी। गुरुदेव का स्मरण कर दवा देते समय मन ही मन कहा, गुरुदेव, यह दवा मैं नहीं दे रहा, यह आपकी दी हुई दवा है। अब आप जानिए और आपका काम जानिए। गुरुदेव की बात सच हुई। दवा सही निकली। इसी दवा से धीरे धीरे मेरी पत्नी स्वस्थ होने लगी। हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। इसके बाद से पूज्य गुरुदेव को स्मरण कर जब जब रोगियों को दवा दी है, रोगी को अवश्य ही आराम पहुंचा है। गुरुदेव की बड़ी कृपा रही है मुझ पर।
प्रस्तुति डॉक्टर टी.के. घोष, हुगली, पश्चिम बंगाल। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।